सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज मैं आ गई हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। तो करते हैं मेरे डेली ब्लॉग की स्टार्टिंग। बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह सुबह 6 साढ़े 6 हो रखा है और यहाँ बहुत तेज़ धूप आ चुकी है। तो अभी जा रही हूँ मैं खेत में। आज से मैं आपको फिर यही लुक में दिखूँगी, ग्लव्स और सर बांधने के साथ, क्योंकि अभी यहाँ स्टार्ट हो गई है धान गुड़ाई। तो मम्मी घर पे ही है, मैं और भैया जा रहे हैं पीछे से। भैया आपको हमेशा मेरे साथ ही दिखता होगा। अभी बड़ा छोटा वाला है ये और बड़ा वाला भी आएगा, वो भी। ये दोनों हमेशा मेरे साथ ही रहते हैं। तो मम्मी इसलिए नहीं आ रखी है आज, क्योंकि हमारी गाय बीमार हो रखी है, आपको बताया था। तो थोड़ा देखभाल करने और वैसे भी मम्मी को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि एक बगल की ताई की गाय भी मर गई है कल तो उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है। वो बहुत परेशान थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहाड़ों में ऐसा ही होता है, जितने अपने बच्चे प्यारे होते हैं उतनी गाय भी होती है। उन्हीं के लिए तो सब कुछ कर रहे होते हैं। तो मम्मी भी उसको भटभट पीस के पानी वानी दे रही है। तो हमारा अभी एक बड़ा वाला खेत था, उसका काम हमने कल शाम को कंप्लीट कर दिया है। तो अभी उसके नीचे पे एक छोटा सा खेत है और खेत भी है, मतलब इस जगह पे एक ही छोटा वो बच रखा है। तो यहाँ की गुड़ाई करते हैं, उसके बाद जाएंगे घर को। बहुत तेज़ धूप हो रही है, तो यहाँ का व्यू दिखाते हैं। और कुदाल लेके जा रही हूँ मैं, कैसे धान गोड़ते हैं वो दिखाती हूँ। वैसे तो आपने देखा होगा, पहाड़ से ही है। तो अब चलते हैं। और यहाँ और लोग भी आ रखे हैं। तो गाइस ये है हमारा खेत, यहाँ से लेके वो कहीं वहाँ तक है। तो इसके नीचे पे वो वहाँ पे एक छोटा सा खेत है, वहाँ पे गुड़ाई करनी है मुझे। जो चलते हैं वहाँ को। पहुंच गई हूँ खेत में, और खेत में हमारे मूली के पेड़ भी हो रखे हैं। और ये बड़ा वाला खेत तो हमने गुड़ाई कर ली है, जो वो वहाँ से लेके वो उधर तक है। लेकिन अब मुझे ये वाला खेत करना है, जो कि ये भी बड़ा ही है खेत के बराबर, यहाँ से यहाँ तक का। तो इस पर गुड़ाई है खेत में। और यहाँ पे मैंने दिखाया कि ये छोटा सा खेत है, वैसे गुड़ाई करते हैं। अभी इस जगह पे हमारा एक खेत है, वैसे 2 खेत और है बड़े बड़े। तो इस बार हमने कम ही वो रखे, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं और मम्मी अकेले हो जाएगी तो इतना काम नहीं हो पाएगा। इसलिए अब इस खेत में गुड़ाई करते हैं, उसके बाद चलते हैं। ये करते वक्त हमें जो एक्स्ट्रा घास होती है, जैसे कि ये सरसों और फिर ये वाली घास, अलग घास निकालनी होती है। और मुझे तो बड़ा ही कंफ्यूज होता है कि धान और घास को पहचानना, लेकिन तब भी आजकल तो मैं कर लेती हूँ। नीचे पे अम्मा भी है, तो मेरी बातें करने के लिए बहुत अच्छा हो रहा है। और मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि जहाँ पे पहाड़ मतलब काम स्टार्ट होता है तो नीचे ऊपर सब होते हैं, तो मज़ा बहुत आता है। तो मैं अम्मा के साथ गप्पे भी लड़ा रही हूँ और काम भी करते जा रही हूँ। तो अब अम्मा के साथ थोड़ी गप्पे सुनाते हैं आपको, उसके बाद तो सामान ना मम्मी ने जो गुणे आम पे फिर घर की कुनानी उछल तक 4-5 जालू पुजू ना हमें पहली दिन हूँ सब पहली दिन पुजून खोला दिया माँ। अब रात जिसका मम्मी आज उठली 8-9 बजे आली कुछ बजे उसका वो रूनी वाल हो क्या कि आप घर पन को नहीं होला हुए बैंक के दूध आह लगल। वो फिर मम्मी है खाऊं हर टाइम कथली मीटिंग बे कथली के अब वहाँ ले कसका जाले यहाँ दिना का शिरुले बे अमाऊ अमक बे ने बुझ तो गाइज मेरा इस खेत का काम अभी के लिए कंप्लीट हो गया। मतलब इस खेत का एक गोड़ कंप्लीट हो गया है। एक गोड़ का मतलब होता है एक बार गुड़ाई, और गुड़ाई 2 बार की जाती है। तो दिन गोड़ की टाइम पे मैं शायद से दूसरी बार घर पे नहीं होंगी। तो इस खेत का काम तो कंप्लीट हो गया है। अब है दूसरे खेत का, जहाँ हम दिन पे जाएंगे। और बहुत तेज़ धूप हो रही है, तो अब मैं जाती हूँ घर को। और नाश्ता वास्ता करते हैं, नहाते हैं सुबह। अल्लाह मैंने शास क्या करना है जीविका तू बाहर हूँ यहाँ अजी आते रोनी हम तल्ले पे क्या निश्वास करने है। अजी कतु दिन हुआ
तो कहे जब मैं घर को आ रही थी तो यहाँ पे अम्मा मिल गई थी, जो कि मुझे मतलब अब मैं जाने वाली हूँ, आपको बताया था कहाँ जाने वाली है तो अभी बताया नहीं है, लेकिन अम्मा कह रही है कि क्या कहते हैं तेरा उदास लगेगा बल और आते रहना है, ऐसा कह रही थी। मैंने कहा हाँ, तो मुझे भी लग ही रहा है, मतलब मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है वहाँ जा रहे हैं, लेकिन वहाँ भी अपना घर है तो उतना वो नहीं हो रहा है। चुकी हूँ मैं खेत से घर और पहुँच चुकी हूँ घर के पीछे। तो यहाँ पे आया हुआ है भैया बड़े आठ लेके, मतलब जो काटने वाली दराती होती है उसको लेके। तो ये हमने केले की घड़ी काट रखी है, मतलब जो केले लग जाते हैं उसको घड़ी कहते हैं। जैसे यहाँ पे हो रही थी ऐसे ही हमने एक काट दी है जो कि हो गई थी पकाने लायक, और तो उसको काट के बड़ा भैया अंदर ले जा चुका है। तो ये यहाँ पे काट रहा है इसको, मतलब जो उसकी टहनी रह गई उसको फेंक देगा नीचे, मतलब काट के साइड रख देंगे। और वो पेड़ पे ही पक चुकी थी इसलिए पहले ही काट दिया। और केले पेड़ पे नहीं पकाते हैं, अंदर ही डाल के पकाते हैं। तो पर उसमें एक पक गया था, तो वो ताई ने देखा था उसको दे दिया है, जिसने देखा होता है उसी को देते हैं। और या तो अगर पक गई और पहुंच ना पाए तो उस पर पत्थर तब भी मारते हैं कहते हैं। तो अब इसको काट रहा है भैया, मैं चलती हूँ घर को। हेल्पर भी आ चुके हैं जो कि पहले ही केले की घड़ी काट के ले जा गया है। भैया ने, मैं आ गई हूँ घर और भैया ने काटे थे ये केले और जो कि हरे हैं अभी, और इनको हम पकाने डालेंगे। लेकिन 2 पेड़ पे पक रखे हैं और ये बगल की ताई ने सबसे पहले देखे, मतलब ऐसा होता है अगर पकाने डालेंगे कपड़े में कंबल में लपेट के, हम ऊपर आग जलाते हैं वहाँ रखेंगे, उसके बाद जब पक जाएंगे तब दिखाएंगे आपको। तो गए जी हमारे पहाड़ी केले हमने पकाने को डाले थे तो ये पक गए हैं और ये तैयार हो चुके हैं खाने के लिए। तो अभी 1-2 कच्चे हैं लेकिन और सारे पक चुके हैं। तो 2-4 आस पड़ोस में भी देंगे हम, ज़्यादा हमें खाएंगे तो हमें बात। तो गए जब मैं पहुंच चुकी हूँ घर और घर आते ही गोठ में आएगी कुदाल रखने, तो यहाँ देखा कि हमारी गाय बहुत ज़्यादा बीमार हो रखी है, शायद से अब तो मर ही जाएगी ऐसा कह रहे हैं। तो एक बार आपको भी दिखाती हूँ, अच्छा तो नहीं लग रहा, बहुत अजीब लग। गाय को देखने के बाद मैं आई हूँ खेत में नाश्ते के लिए सब्जी तोड़ने। तो अभी क्या तोड़ पाती हूँ वो देखते हैं। ये मैं फ्राश भी तो अब मुझे यहाँ पे दिख रही है कि ककड़ी की बेल हो रखी है जिसमें बहुत सारे फूल रख रखे हैं, और एक तो ककड़ी भी लगने लग गई है, ये इतनी छोटी हो रखी है तो ये कुछ टाइम बाद बड़ी हो जाएगी। और यहाँ पर खेत से हरी सब्जी लाने के बाद सब्जी बना के नाश्ता वास्ता करके अभी बच चुके हैं 12-1 और खाने का टाइम हो गया। मम्मी ने बनाया दाल भात और चटनी भी बनाई है। मैंने आ रही हूँ नींबू लेने, नींबू की चटनी तो बनाई है लेकिन तब भी दाल के साथ नींबू अच्छा होता है, और पके होते हैं तो जाती हूँ पेट के पास। और एक बता नींबू अभी भी और भी हो रहे थे बट छोटे छोटे हो रहे हैं। अभी बच चुके हैं शाम के 3-3:30 और यहाँ धूप जा चुकी है और मैं आ गई हूँ खेत पे गुड़ाई करने। सुबह देखा होगा तो सुबह गई थी और अभी आई है मम्मी और मैं। तो खाना खाने के बाद रेस्ट था और रेस्ट के बाद धूप जाने के बाद अब आ गए हैं खेत में हो गई गुड़ाई करके फिर जाएंगे वही शाम को 5-6 बजे घर। तो अभी दिखाते हैं थोड़ा यहाँ का मौसम और उसके बाद मिलते हैं सीधे शाम को। तो अब तो डेली यही दिखेगा गुड़ाई। ये बुत का रिजा गुड़ने लग गई है और अब मुझे भी गुड़ना है वो वहाँ तक, और एक खेत हमारा ये है। और इस बार मैंने बताया था 2 ही खेत है, तो एक वो वहाँ वाला जहाँ मैं सुबह थी वो वाला कंप्लीट हो गया, वहाँ दूसरी बारी जाएंगे। तो गुड़ाई होती है, 2 बार गुड़ाई होती है और 1 बार निराई होती है। तो गुड़ाई 1 बार गुड़ाई करके फिर 15 दिन बाद शायद दूसरी गुड़ाई की जाती है। फिर जब 2 गुड़ाई हो जाती है उसके बाद जब धान थोड़े बड़े हो जाते हैं उसके बाद शायद निराई की जाती है। तो अब अपना काम करते करते अभी मैंने बताया था कि यहाँ बादल हो रहे हैं बट नहीं, अभी धूप आ चुकी है और सब अपने अपने खेतों में काम पे लग रखे हैं, देख सकते हो। और वो धूप बहुत तेज़ हो रही है। वैसे तो बारिश की वजह से आजकल मौसम ठीक हो रहा है, 2-3 दिन ही गर्मी हुई, ज़्यादा नहीं हो रही है। भी बच चुके हैं शाम के 5 और क्या कहते हैं हम आ गए हैं घर को। यहाँ मौसम धूप जा चुकी है और मम्मी भी आ रही है वहाँ पे और मेरे साथ है भैया। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।